ऑप्शन स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन रहता है कि भैया मैथ तो हमको समझ में ही नहीं आता, जब हम मैथ को लगाने बैठते हैं तो उसका आंसर ही नहीं निकलता, तो मानो ऐसा लगता है कि अब हम मैथ को नहीं सीख पाएंगे। तो भैया उनसे मेरा एक ही आंसर है कि भैया मैथ तो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी लाइफ में आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। चाहे आपको कोई बोर्ड एग्जाम देना हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना हो, A to Z कोई भी एग्जाम देना हो, मैथ उसमें आनी ही आनी है। तो भैया बात आती है कि मैथ को सीखा कैसे जाए। तो भैया मैथ सीखने के लिए आपको 10 बेसिक टॉपिक आने चाहिए, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये 10 टॉपिक आप अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो आपको खुद लगेगा कि अब हमारी मैथ इंप्रूव हो रही है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विशाल भैया, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं हमारे 10 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 टॉपिक के बारे में, और दूसरी वीडियो भी इसकी आएगी, उसमें भी हम लोग बात करेंगे 5 टॉपिक के बारे में। यानी कि ये जो हमारा बेसिक टर्म चलेगा ना, ये 2 पार्ट में चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने 3 टॉपिक लिख दिए हैं। डेसिमल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इंटू करना, डिवाइड करना। यहाँ पर फ्रैक्शन वाले नंबर लिख दिए हैं, सब कुछ है। यहाँ पे जोड़ करना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ है। उसके बाद इधर हमारे ये सबसे मेन है, यहाँ पर अंडर रूट में लिखे हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में होता है, तो सबसे पहले इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 अगर हम कह दें कि भैया इनको जोड़ दो, तो हम लोग जो है इनको जो है थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब अंडर रूट 2 आता है प्लस अंडर रूट 2 आता है तब तो ठीक है, लेकिन जब अलग अलग आते हैं, इस प्रकार से आते हैं, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखते हैं इनको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 एक है, अंडर रूट 2 एक है, यानी एक अंडर रूट 2 प्लस एक अंडर रूट 2, ये एक अंडर रूट है ना, ये भी एक अंडर रूट 2 है। एक अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2, आप कहेंगे भैया 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा भैया, 2 अंडर रूट 2। ये हुआ कैसे भैया, तो यहाँ पर देखो जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर एक अंडर रूट 2 प्लस एक अंडर रूट 2 कितना बन गया, 2 अंडर रूट 2 बन गया। अगर भैया इसी में आ जाए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाए, मतलब दोनों अलग अलग आ जाए, तब क्या जुड़ पाएंगे दोनों? तो भैया इसका जो है आंसर है कि ये दोनों नहीं जुड़ पाएंगे। जैसे लिखे हैं वैसे ही यहाँ पर लिख देना है, यानी कि सेम लिख देना है आपको, मतलब यही चीज आ जाएगी, यानी कि ये नंबर ऐड नहीं होंगे। अब बात आती है भैया, जैसे हमको इनको घटाना है, 2 टर्म लिखे हैं, 2 अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 घटाना है। कैसे घटाएंगे, ध्यान दो, 2 अंडर रूट 7 में एक अंडर रूट 7 घटा दो, 2 अंडर रूट 7 है, एक अंडर रूट 7 घटा दो, तो आप कहेंगे भैया एक अंडर रूट 7 बचेगा। ये हुआ कैसे, ये हुआ है भैया यहाँ पर 1 था, ठीक है, आगे अगर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 2 अंडर रूट 7 में एक अंडर रूट 7 घटा दिया तो अंडर रूट 7 बच गया, यानी एक अंडर रूट 7 बच गया। जाहिर सी बात है, 2 अंडर रूट 7 में एक अंडर रूट 7 घटा दोगे तो तुम्हारा एक ही अंडर रूट 7 बचेगा। इसके बाद भैया बात आती है कि अगर इस प्रकार से आ जाए, यानी अंडर रूट 7 में अंडर रूट 5 घटाने को आ जाए, तो क्या अंडर रूट 2 बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। यानी कि फिर क्या होगा भैया इसमें, भैया अगर इस प्रकार से आ जाए कि अंडर रूट 7 में अंडर रूट 5 घटा दो तो अंडर रूट 2 ना करना, क्योंकि भैया ये नहीं घटते हैं, जैसे लिखे हैं वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है भैया अगर ये इंटू करने में आ जाए, तो अगर इंटू करने में आ जाए तब कैसे इंटू होगा, तो भैया कुछ नहीं करना है, आपको अंदर वाला इंटू कर लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा दो। अब भैया क्या 25 बाहर निकलेगा, हाँ निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। भैया इसका कोई शॉर्टकट है, बिल्कुल है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है अंडर रूट 5, इसी प्रकार से अगर आ जाए अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अब आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप अंडर रूट 9 करेंगे, क्या 3 तक का 9 अंडर रूट 9, फिर आप निकालेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर इस प्रकार से आ जाए तो आपको डायरेक्ट करना है, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, डायरेक्ट आपको 3 करना है। अगर आ जाए अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7, तो आपको डायरेक्ट 7 लिखना है। अगर आ जाए अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 100, तो आपको डायरेक्ट 100 लिखना है, इस प्रकार से करना है। अगर आ जाए अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50, तो आपको डायरेक्ट 50 लिखना है, ठीक है, गुणा नहीं कराना है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो क्या होता है, अंडर रूट 50 जब दोनों का मल्टीपल होता है तो यही आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा वाला। भैया अगर अलग अलग आ जाए, पहले तो एक जैसे हैं, अगर अलग अलग आ जाए तो क्या इंटू होगा, बिल्कुल होगा। तो कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों का इंटू करा दो, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, और अंडर रूट लगा है, क्या भैया ये बाहर निकलेंगे, हाँ बिल्कुल निकलेगा। फैक्टर कर दो,
30 के फैक्टर करो, कितने आ जाएंगे भैया 30 के फैक्टर? आप कहेंगे भैया 2 से करो, 2 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, फिर 3 से कटेगा तो 3 पचे 15, फिर 5 1, यानी कि यहाँ पर देखो कोई भी पेयर ही नहीं बन रहा है, यानी कि ये बाहर नहीं निकलेगा। जब भैया पेयर नहीं बनता है ना, यहाँ पर देखो 2 है, 3 है, 5 है, जैसे यहाँ पर 2 आ जाता तो ये पेयर बाहर निकल जाता, तो अंदर ये तुम्हारा बच जाता, लेकिन यहाँ पर पेयर ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, 2 3 5 आ रहा है, किसी का पेयर ही नहीं, ना 2 का पेयर, ना 3 का पेयर, ना 5 का पेयर, तो भैया ये जैसे का तैसा ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भैया अगर जो है आगे यहाँ पर लग के आ जाए तब इंटू करना हो, तब कैसे करेंगे भैया? तो देखो इन दोनों का तो आपने सीख लिया है कि √5 इंटू √5 आ जाए तो इसका तो 5 ही आता है, ये तो आप सीख चुके हैं। और यहाँ पर इन दोनों का भी होगा, जो बाहर बैठे हैं इनका भी होगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। लेकिन भैया 125 थोड़ी होगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा 12 पंचे 60 बन जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर है √8 भाग देना है √4 से, तो कैसे भाग देंगे भैया? अंडर को भूल जाओ, भूल गए। अब भैया 4 का भाग दे दो 8 में, तो 4 दूना 8, आप कहेंगे भैया 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, √ लगा दो, बस कहानी खत्म, ये हो गया। अब भैया अगर आगे लिख के आ जाए तो क्या हो पाएंगे ऐसे ही जैसे हमने इसमें कर लिया है? क्या ऐसे ही हो जाएंगे? ये बिल्कुल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो इसका भी भाग करना है और इनका भी भाग करना है, यानी कि जो √ में है उनका भी भाग करना है, जो √ से बाहर है उनका भी भाग करना है। भैया 2 का भाग दो 8 में, 2 का भाग देंगे 8 में, तो 2 चक्को 8, यानी कि 4 आ जाएगा। और उसके बाद भैया इसको √ को भूल जाओ, अभी भूल गए। अब भैया 3 का 15 में भाग दो, तो 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर हमने √ तो था ना, तो √ लगा दिया, यही आपका आंसर आ गया। तो हमें आशा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे ढंग से। अब हम लोग सीखते हैं अगर फ्रैक्शन में नंबर हो तो कैसे ऐड होंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है। जब भैया हर समान हो, यानी कि डेनोमिनेटर सेम हो, डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक बार लिखा जाता है, तो हमने भैया एक बार लिख लिया। ऊपर वाले नंबर अगर जोड़ में है तो जुड़ जाते हैं, अगर घटाव में है तो घट जाते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 2, यही आंसर आ गया, बिल्कुल आसान था। अगर भैया बात आती है हर समान थे तब तो हमने कर लिया, अगर हर अलग अलग आ जाए तब क्या करेंगे? उसके लिए भी समाधान है। देखो उसके लिए क्या करोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, बस इतना याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, बस हो गया। ये करो भैया 5 दूना कितना बन जाएगा? आप कहेंगे भैया 5 दूना 10 हो जाएगा। इधर करो 7 सत्ते कितना बन जाएगा? आप कहेंगे भैया 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो गया। नीचे नीचे का भी करो, 7 पना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। भैया दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 59। 49 में 10 जोड़ो 59/35। भैया ऊपर जो है ना अंश कभी भी बड़ा नहीं रखना, इसको भैया छोटा करो, अंश को छोटा करो। कैसे छोटा करोगे? 35 का भाग लगाओ किसमें? 59 में, तो 35 का नम 35, कितना बचा? 24, 24 शेष बचा तो ऊपर लिख दिया, नीचे हमारा आ गया 35, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो देखो 35 का भाग दिया है हमने 59 में, 35 का भाग दिया है 59 में, तो 35 का नम 35। भैया अगर 2 बार में कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो 35 का नम 35, यहाँ पे कितना बचा? 24। ये जो है ना ये आगे हो जाता है और ये ऊपर और ये नीचे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं भैया घटाते कैसे हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन में 2 डिजिट हैं, इनको कैसे घटाएंगे? ध्यान दो, यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर सेम है, जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो हमने बताया है कि एक बार लिखा जाता है, लिख लिया। ऊपर अगर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ लगा होता तो जोड़ देते, यहाँ पर घटाव लगा है तो घटा देंगे, 4 में 1 गया तो 3, यही आपका आ जाएगा भैया आंसर। बिल्कुल आसान था। उसके बाद भैया बात आती है जब अगर डेनोमिनेटर सेम ना हो, यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तब क्या करेंगे भैया? डेनोमिनेटर जब सेम ना हो तो उसके लिए वही चीज करना है, क्या? इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर दो भैया। 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 8 त्रिका 24, 9 एकन्ने 9 कर दिया भैया, नीचे नीचे का भी कर दो, 8 9 72। अब भैया 24 में 9 घटा दो, आप कहेंगे भैया 15, यहाँ पे आ गया 15, नीचे कितना हो जाएगा भैया? 72।
ठीक है। अब भैया 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 से इसको काटो, 3 दूना 6, एक बचा, एक और 2 मिलके 12, तो 3 चक्को 12, यानी कि कितना आ गया 5/24 आ गया। ये भी हो गया हमसे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब हम सीखते हैं गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान दो, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, नहीं अब ये गलती नहीं करना है। जोड़ और घटाना में देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है या अलग अलग है। अगर सेम होते हैं तो एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाला वैसे के वैसा ही जुड़ जाता है। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम ना होते हैं तो क्या करते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर इधर गुणा करके यहाँ पर पूरा सॉल्व हो जाता है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारा ये सेम दिख रहा है ना, तो वो वाला रूल ना लगाना, जोड़ और घटाना वाला, कि डिनोमिनेटर सेम है एक बार लिख दो काम हो जाएगा, ऊपर का गुणा कर दो, 3 दूना 6, ऐसा ना करना, ठीक है। वो नियम सिर्फ किसके लिए है, प्लस और माइनस वाले के लिए है। ये बात अपने जहन में उतार लेना कि प्लस वाले में माइनस वाले में ही देखा जाता है हर समान है कि हर अलग अलग है, हर समान है कि हर अलग है, इसमें ना देखना गुणा और भाग में। गुणा और भाग कैसे होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि कुछ काटने पीटने वाला है क्या। देखो 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, ठीक, ये हमारा काटने वाला था। 2 से 4 का भाग चला गया, 2 दूना 4 हो गया। अब भैया गुणा हमेशा सामने सामने होता है, तो 3 एकन्ने 3 और यहाँ पर 4 दूना 8, ये भी हमसे हो गया। देखो कितनी आसानी से हो गया, ठीक। सबसे पहले आपको देखना है कि कुछ काटने पीटने वाला है क्या, हाँ बिल्कुल है। 12 एकन्ने 12, 12 पंचे 60। अब गुणा हमेशा हमने क्या बताया, सामने सामने, तो 7 एकन्ने 7 बन जाएगा, 5 9 45 बन जाएगा। ये भी आपसे आराम से बन गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब भैया बात आती है कि भाग कैसे करते हैं। भाग भी देख लो, यहाँ पर कितना है भैया, 1/4 है पहला टर्म। भाग का निशान चेंज करते हैं, काहे में भैया, गुणे में। जैसे ही ये गुणे में चेंज होगा ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर दो, ये क्या बन जाएगा 4/2। अब भैया काटने पीटने वाला देखते हैं। एक बात याद रखना, काटा कैसे जाता है, अंश को हर से काटा जाता है, यानी कि ये इससे कट जाएगा, इससे भी कट सकता था, तो 4 4 4 से कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4। अब भैया गुणा करा दो, 1 एकन्ने 1 हो गया और यहाँ पर भैया 2 एकन्ने 2 हो गया, यानी कि आ गया तुम्हारा कितना 1/2। अब ये वाला करते हैं लास्ट वाला। यहाँ पर देखो कुछ काटने पीटने वाला है, 3/8 नहीं कटेगा, ये वाला है नहीं, अच्छा इसमें नहीं नहीं नहीं, पहले जो है क्या करो, 3/8 लिख लो, पहले चेंज कर लो, भाग का निशान गुणे में चेंज कर लो, तब देखो काटने पीटने वाला। पहला टर्म हमने लिख लिया, भाग का निशान गुणे में चेंज किया, गुणे में जैसे ही चेंज होगा ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 5/4। अब देखो काटने पीटने वाला, पहले नहीं देखते हैं, वो देखते हैं गुणे में। यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर इससे ये नहीं कट रहा है, इससे ये नहीं कट रहा है, ठीक है, इससे ये नहीं कट रहा है, इससे ये नहीं कट रहा है, किसी से कुछ नहीं कट रहा है, तो गुणा करा दो सामने सामने। 5 3 15 हो जाएगा, 8 चक्को 5 3 15, 8 चक्को 32, ये आपका आंसर आ गया। हमें आशा है कि आपको जितने भी फ्रैक्शन थे, जोड़ करना हो चाहे घटाना करना हो, चाहे गुणा करना हो चाहे भाग करना हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर डेसिमल में नंबर आ जाएं जोड़ करने के लिए, घटाना गुणा भाग करने के लिए, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान दो, 2 टर्म है, एक ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, 2 टर्म है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे। पहले वाले टर्म को लिख लेते हैं 0.080, उसके बाद दूसरे वाले टर्म को लिखते हैं। दूसरे वाले टर्म को लिखने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, डेसिमल के सामने डेसिमल रहे, उसके बाद इधर से लिखना, इधर क्या है भैया 7 है, इधर भैया क्या है 5 है, 3 है, 8 है, यानी डेसिमल के पास से लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 0 लगा लो, 0 में 0 ऐड हुआ तो 0, 8 में 0 ऐड हुआ तो 8, 7 में 0 तो 7, 5 में 0 तो 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, ये भी आपका भैया आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, यहाँ पर 8। अब भैया बात आती है कि घटाएंगे कैसे। जैसे हमने जोड़ा है वैसे ही घटाएंगे। यहाँ पर हम पहला टर्म ये वाला लिख लेते हैं 9.357। कितना घटाना है, पॉइंट के सामने भैया पॉइंट, ये बात आप ना भूलना, पॉइंट के सामने पॉइंट। इधर भैया क्या है 2 है, इधर भैया क्या है 7 है, घटा देते हैं भैया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0, 7 में 0 चला जाएगा तो 7, 5 में 0 चला जाएगा तो 5, 3 में 2 जाएगा तो 1, 9 में 7 जाएगा तो 2, ये भी तुम्हारा बन गया आराम से, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं।
भैया गुणा करने के लिए डेसिमल में अगर नंबर को गुणा करना हो तो डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल को सबसे बाद में याद करेंगे, सिंपल पहले गुणा करा लो। 5 या 15 हासिल मिला, 1 5 7 35 1 36, 3 मिला, 55 है 40, 40 3 43, 4 कैरी हो गया, 5 के 5 5 4 9 हो गया। उसके बाद 7 का कराओ, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 2 कैरी हुआ, 7 7 49, 49 2 51, 5 यहाँ पे कैरी हुआ, 8 7 56 और 56 में 5 ऐड करो, 56 में 5 61, 6 कैरी हो गया यहाँ पर, और 7 करने 7 7 6 कितना हो जाएगा भैया 13। अब भैया दोनों को जोड़ लो, जो तुम्हारे दो है ना, ये यहाँ पर दो चीजें हैं तो दोनों को ऐड कर लो। 5 6 में 1 ऐड होगा तो 7, 3 में 1 ऐड होगा तो 4, 9 में 1 ऐड होगा तो 10, कैरी कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना भैया 1। अब बात आती है भैया डेसिमल कहाँ पर लगेगा, तो देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यानी पीछे से 2 डिजिट के बाद लगा दो, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पर लग जाएगा, कहानी खत्म, बन गया ये भी आपसे। ठीक है, इसके बाद भैया देखते हैं भाग कैसे करेंगे, ये वाला भाग डेसिमल में भाग कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो ये है और ये है, दो टर्म है। सबसे पहले देखो इनको थोड़ा सा हम दूसरे तरह से लिखते हैं। यहाँ पर क्या है भैया 54.30 अपॉन में कितना है 0.5। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो 0 लगा के 2 डिजिट बनाया जा सकता है। अब भैया देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, जब ऐसा हो जाए तब यहाँ पर ये डेसिमल हट जाता है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी कि बराबर डिजिट हैं, तो यहाँ पर डेसिमल हट जाता है। यानी कि कितना आ गया भैया, आप कहेंगे भैया ये तो आ गया है आपका 5430/50। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, यहाँ पर कितना आ गया 5, यहाँ 5 नीचे आ गया, ऊपर आ गया 543, 543/5। अब भैया सिंपल सा आपको इसका भाग देना है। अब इसका भाग भी सीखते हैं कि इसके भाग में लॉजिक क्या है। ठीक है, इसके भाग को सीखते हैं। यहाँ पर 5 का भाग देना है किसमें 543 में। दो भैया 5 करने 5, पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ पर भैया देखो ध्यान दो, 2 डिजिट जब नीचे आती हैं, जब 2 डिजिट नीचे आती हैं अचानक से, तो यहाँ 0 लगाया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। अब भैया क्या करेंगे 55 40, यहाँ पे कितना बचेगा भैया 3, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 छक्का 30, यानी कि ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। कितना आया 108.6, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको 3 टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं, एक टॉपिक है साइन वाला और एक और टॉपिक है, वो भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं अपना 4th टॉपिक, जो कि है साइन वाला रूल। साइन वाला रूल में होता क्या है, कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, बस उतनी याद रख लेना, आपको कभी भी साइन में दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम आपसे बोले कि देखो एक हमारा माइनस का नंबर है, दूसरा भी माइनस का नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, देखो ध्यान दो, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर माइनस का 4 ले लिए और माइनस का 3 ले लिए, दोनों में क्या है भैया, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं। माइनस का यहाँ पे 4 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया, तो भैया इनमें क्या होगा, इनको ध्यान से देखो, एक तरह के चिन्ह हैं इनमें, दोनों में एक तरह के साइन हैं, मतलब कि एक जाति के लोग हैं। अगर एक जाति के लोग हैं तो जुड़ेंगे, यानी कि 4 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। अब भैया बात आती है कि साइन कौन सा है, तो साइन तो इस पे माइनस का है, यानी कि ये सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है। इसी में एक गुणा वाला भी रूल होता है, वो भी हम लोग समझेंगे। अगला वाला समझते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का कोई चिन्ह हो और प्लस का चिन्ह हो, यानी कि एक प्लस का नंबर आ जाए, दूसरा भी प्लस का नंबर हो, तब यहाँ पर भैया क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस का 4 आ जाए और प्लस का 8 आ जाए, क्या होगा भैया, फिर से वही रूल, क्या रूल हमने बताया, ये भी देखो प्लस का साइन वाला है, ये भी प्लस का साइन वाला है, यानी कि एक जाति के लोग, एक जाति के लोग भैया जुड़ेंगे, एक जाति के लोग भैया प्लस प्लस है ना, एक जाति के लोग, 8 4 कितना हो जाएगा 12,
अब बात आती है साइन कौन सा है भैया, साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा दो, यानी कि प्लस प्लस क्या होता है भैया, प्लस होता है। आराम से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो एक जाति के लोग जुड़ गए, एक जाति के लोग जुड़ गए, बस दो बातें याद रखना है, एक जाति के लोग जुड़ते हैं, अलग अलग जाति के लोग घटते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम भैया एक प्लस वाला नंबर लें और एक माइनस वाला नंबर लें। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लें प्लस का 8 माइनस का 3। अब यहाँ पर क्या है भैया, अलग अलग जात के लोग हैं, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, अलग अलग जात के लोग घटते हैं। 8 में 3 घटा दो, कितना बचेगा 5 भैया। लेकिन बात आती है जीतता कौन है, जीतेगा कौन, जो बड़ा होगा, यानी कि इसका चिन्ह आ जाएगा बड़े वाले का। बड़े वाले पे साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, यानी कि ये तुम्हारा बन गया। यानी कि प्लस माइनस, देखो दो कंडीशन हो सकती हैं, प्लस माइनस में या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, डिपेंड करता है कि नंबर कौन सा बड़ा है। इसी को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें माइनस का 4 और प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग क्या होता है भैया, आप कहेंगे घटते हैं। 4 में 2 घटा दो, 2 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, जीतेगा वही जो बड़ा होगा, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें माइनस का 3 और प्लस का 8। अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग में क्या होता है, आप कहेंगे भैया अलग अलग जात के लोग हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, घटेंगे। 8 में 3 घटा दो 5, लेकिन जीतेगा कौन भैया, आप कहेंगे भैया जिसका साइन बड़ा है वही तो जीतेगा, जो बड़ा नंबर है वही तो जीतेगा, यानी कि इसका साइन आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब जैसे हम आपसे कहें कि माइनस का 4 और माइनस का 9 लेते हैं, माइनस का 9 और माइनस का 9। अब इसमें क्या होगा, आप कहेंगे भैया एक जात के लोग हैं जुड़ेंगे, 9 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 18। लेकिन भैया बात आती है साइन कौन सा आएगा, साइन वही आ जाएगा, कौन सा, जो लगा है माइनस का। अब जैसे हम आपसे कह दें कि भैया एक प्लस का यहाँ पे 18 है और यहाँ पर प्लस का 14 है, कितना हो जाएगा भैया। अब आप कहेंगे भैया एक जात के लोग हैं, एक जात के लोग हैं तो जुड़ेंगे, जोड़ दो, 8 4 12 32 हो जाएगा, काहे का भैया, प्लस का। बात समझ में आ गई। अच्छा ये तो हमारा था रूल, जो था ये प्लस वाला रूल था, ठीक है, यानी कि इनके बीच में भैया रिलेशन कौन सा होता है, प्लस वाला, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि अगर बीच में गुणा वाला जो है रिलेशन हो तब कैसे होगा, वो भी ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर हमारा माइनस है, माइनस का कोई नंबर है और बीच में गुणा लगा पड़ा है और फिर माइनस वाला नंबर है, तब कैसे होगा भैया, एग्जाम्पल लोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे हम आपसे कहें कि यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलता है तो गुणे का निशान आ जाता है। तो माइनस का 4 ले लिया और माइनस का 9 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या याद रखोगे, इसमें तो आप याद रखे हो कि एक जात के लोग जुड़ते हैं, अलग अलग जात के लोग घटते हैं, बस इतना याद रखना। एक जात के लोग जुड़ते हैं, एक जात के जुड़ते हैं, अलग अलग जात के घटते हैं, अलग अलग जात के घटते हैं। इसमें क्या याद रखोगे, तो इसमें भैया याद रखना, जब इनमें देखो ये हटेगा ना तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा, तो इसमें गुणा दोनों का होगा। किसका किसका भैया गुणा होगा, इसका भी गुणा होगा और साइन का भी गुणा होगा। इनका गुणा करो तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब भैया इन दोनों का भी गुणा करो, माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भैया प्लस बन जाएगा, और प्लस हमेशा छिपा रहता है। वैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है लेकिन ये सब छिपे होते हैं साइन प्लस के, ठीक। तो ये हमारा आ गया कितना, 36। बात समझ में आ गई, यानी कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। समझ में आ गया। उसके बाद अगला हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस आ जाए इंटू प्लस आ जाए, प्लस का नंबर आ गया एक, दूसरा भी प्लस का नंबर है। यहाँ पर जैसे 4 है और यहाँ पर 8 है, दोनों प्लस प्लस के नंबर हैं और दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खुलेगा गुणे का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, इनका भी गुणा होगा और जो साइन यहाँ पर छिपे बैठे हैं उनका भी गुणा होगा। तो 8 चक्को कितना हो जाएगा 32, और प्लस गुणा प्लस, प्लस गुणा प्लस, यानी कि ये जब हटेगा ना तो यहाँ गुणे का निशान तो आएगा, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस छिपा रहता है, यानी कि प्लस गुणा प्लस क्या होता है भैया, प्लस होता है। ये याद रख लेना।
आप रूल ना याद रखो, आप एग्जाम्पल से याद रखो। इनको याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, इनको याद रखोगे तो भूल जाओगे। अब जैसे यहाँ पर हम ले ले प्लस और गुणा माइनस, यानी कि एक प्लस का नंबर आ जाए, एक माइनस का नंबर आ जाए, दोनों को गुणा करना हो तो क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का प्लस का 4, कुछ और लेते हैं, प्लस का 8 और माइनस का 2। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, नंबर का भी मल्टीप्लाई होगा, इनका भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 दूना कितना बन जाएगा भैया, 16 बन जाएगा। और प्लस माइनस कितना कहाँ बन जाएगा भैया, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ये आप याद रखना, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि नंबर का भी मल्टीप्लाई होता है और साइन का भी मल्टीप्लाई। माइनस गुणा माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है। यहाँ पर भैया नंबर का 8 चक्को कितना हुआ, 32 हुआ, और प्लस गुणा प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है। इसके बाद इसमें देखो 8 दूना 16 हुआ, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस हुआ। तो हमें आशा है कि आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। अब हमारा टॉपिक है पांचवा। पांचवें टॉपिक में आपको क्या करना है भैया, पांचवें टॉपिक में आपको जो है टेबल सीखना है। टेबल मतलब पहाड़ा 20 तक। स्क्वायर भैया याद कर लेना है। स्क्वायर भैया कहाँ तक याद करना है, लगभग और लगभग 20 तक याद कर लो, ठीक है। क्यूब याद कर लो भैया, क्यूब याद कर लो 20 तक। उसके बाद भैया स्क्वायर रूट करना सीख लो। स्क्वायर रूट कैसे किया जाता है, क्यूब रूट कैसे किया जाता है, क्यूब रूट कैसे किया जाता है, ये चीजें आप कायदे से सीख लो। 100% मेरी गारंटी है कि आपकी मैथ इंप्रूव होगी। हमने यहाँ पर 5 टॉपिक बता दिए हैं, 5 टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, यानी कि पार्ट 2 में आएंगे। तो वो वाला वीडियो जो रहेगा वो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें सारे अंडर रूट वाले रूल हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल उसी में बताए जाएंगे। 6, 7 और 8, 9, 10 यानी कि 5 रूल उसी में बताए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।